नमस्कार, मैं सुशील शुक्ला। आप देख रहे हैं फतेहपुर वार्ता। आगामी 2022 विधानसभा के चुनाव को देखते हुए हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर की 241 अयासा विधानसभा में, जहां हम आपको दिखाएंगे लगभग आधा दर्जन गांव के लोगों की क्या है मानसिकता, क्या है रुझान, जो आपको रूबरू कराएंगे उन आंकड़ों से जिसके लिए हर कोई रहता है बेताब। फतेहपुर के अयासा विधानसभा क्षेत्र के सा गांव में, जहां हम जानेंगे जनता की राह, रूबरू कराएंगे आपको उन आंकड़ों से जिनके लिए हर कोई रहता है बेताब। आइए शुरुआत करते हैं। बुजुर्ग चाचा हमारे साथ खड़े हैं। चाचा, 2022 के चुनाव में आप किसको विधायक बनाना चाहते हैं? अखिलेश को बनाना चाहिए। अखिलेश, आपके यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं विकास गुप्ता जी, हाँ। उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं? वो हमें पसंद नहीं है। क्या ऐसा हुआ जो आप इतना नाराज हैं? भाजपा को सपोर्ट ना करके आप सपा को सपोर्ट कर रहे हैं? अरे एक तो कोई काम यहाँ विकास वाला काम नहीं हुआ। नहीं, उनके प्रतिनिधि जो हैं और विधायक जी के जो और भी अन्य कार्यकर्ता है, उनका कहना ये है कि हमने बहुत विकास किया अपने अयासा विधानसभा क्षेत्र में, और आप कह रहे हैं हमारी कि समझ में तो नहीं आ रहा। अच्छा, आप नवयुवक हैं, आपका क्या कहना है? वर्तमान विधायक जो विकास गुप्ता हैं, क्या आप इस बार उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हम उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका हमारे शाह गांव में कोई काम नहीं दिख रहा। और अगर बीजेपी विधायक जी को टिकट देती है तो हम बीजेपी में वोट भी नहीं करेंगे। हम बसपा या सपा का क्या मतलब है आपका कहना है कि अगर 2022 में पुनः फिर से भाजपा सरकार, विकास गुप्ता का क्या कहना है, आप किस पार्टी के सपोर्ट करेंगे 2022 के चुनाव में? इसमें मुलायम सिंह पार्टी, अखिलेश यादव। नहीं, आपके भाजपा सरकार तो हिंदू के लिए अच्छा काम कर रही है। ये बोल रहे हैं कि हम विकास गुप्ता उनका नाम है, कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे जी, लेकिन नो विकास, कोई विकास नाम की चीज नहीं यहाँ पर, और ना वो करने वाले हैं। कैसा विकास ऐसा रह गया है? क्या विकास विकास रह गया है जिससे आप गांव वंचित रह गए के हैं? गांव की खस्ता हाल सड़कें हैं, पानी की व्यवस्था जो पहले थी बीएसपी के जमाने की, वही आज वो भी नहीं है। यहाँ कोई विकास नाम की चीज नहीं है। विकास गुप्ता माने भाजपा में नंबर 3rd%। अगर भाजपा से विकास गुप्ता को टिकट मिलेगा तो आप वोट किसको करेंगे? विकास गुप्ता को कतई नहीं वोट। अगर भाजपा, आपका क्या नाम है? कृष्ण कुमार तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए, आपके अयासा विधानसभा से विधायक हैं विकास गुप्ता जी, जिनका जो है विरोध अभी हमारे एक नवयुवक साथी ने किया। हाँ। कहते हैं कि वो आते नहीं, अपने बंगलों में पड़े रहते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। तो इस पे आप भी सहमत हैं और सही कह रहे हैं। तो अगर भाजपा उन्हीं को टिकट देती है तो आपका क्या रुझान रहेगा? बिल्कुल वोट नहीं देंगे। और अगर नया चेहरा भाजपा लाती है तो फिर भी वोट नहीं देंगे। बीजेपी सब दुखी है, किसान की। तो फिर बीजेपी से दुखी, तो आप किस पार्टी को वोट देंगे? किसको हम समर्थन करेंगे? नवयुवक जो विधायक कर्मठ होगा उसे वोट देंगे, लेकिन पार्टी बीजेपी को को वोट नहीं देंगे। तो किस पार्टी को देंगे? समाजवादी पार्टी को। अच्छा, देखिए, इन्होंने सपा की बात कही है। सपा में ऐसा क्या है? सपा तो कहती है कि जो है अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। नहीं, लेकिन युवक रोजगार दिया उसने, बहुत चीज युवक साथ में किया है। अच्छा, कैसा रोजगार उन्होंने दिया? जैसे एम्बुलेंस चलाया उसने, उसमें ड्राइवरों की वैकेंसी हुई। बहुत उसके बढ़िया। बाद 100 नंबर जी। को 112 इन्होंने कर दिया। क्या है बीजेपी वालों ने? नहीं, बीजेपी ने भी किया है। हमारे जो है बहुत से साथी कहते हैं, नवयुवक साथी, कि जो है भाजपा सरकार ने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, जो है स्वास्थ्य विभाग का सुधारा और भी तमाम चीजें सुधारी, और आप कहते हैं कि कुछ किया कहाँ नहीं। सुधारा? वैक्सीन के लिए किसान इधर उधर भटक रहा है। तो इसकी शिकायत आपने अपने जो वर्तमान गए थे सीमो के पास, गए थे हम लोग। तो क्या कहा गया? फिर उसके बाद भेजा गया, उसके बाद 15-20 दिन बाद वैक्सीन मिली। देखिए, यहाँ के जो है नवयुवक साथी ने जो है बताया कि भाजपा से दुखी हैं। हालांकि इनका कहना यह है कि हम भाजपाई हैं, लेकिन इतना दुखी हो चुके हैं भाजपा से कि ये सपा की तरफ जो है अपना रुझान ले जाए। किसान विरोधी सरकार है। अच्छा, ये किसान विरोधी सरकार। देखिए, एक नई बात सामने आई, ये किसान विरोधी सरकार है, जबकि जो है लोगों का कहना यह है किसान के लिए बड़ा सपोर्ट कर रही है। अरे किसान विरोधी गल्ला देख लीजिए, गेहूं क्या रेट है, किसान और खाद कितनी महंगी है, देखिए। बिल्कुल सही बात है। चलिए, अपने नए युवक साथी के पास आते हैं। आपका क्या नाम है सर? अरविंद कुमार यादव। अरविंद जी, आपका 2022 में किसका सपोर्ट रहेगा? सपोर्ट तो जो भी नया चेहरा, या मान लो जैसा बीजेपी में है, हाँ। अब कृष्ण वो रहे, मान लो विकास गुप्ता। हाँ, अभी भी हैं। हाँ, अभी हैं। जी जी वो 5 साल ऐसे उनके मतलब सिचुएशन रही, कहीं ना आए हैं, जी ना कभी जनता से मिले हैं, जैसा कोई गया भी है जी। तो अपने बंगलों में पड़े रहे। मिलने के भी लिए मतलब उनको तो टाइम अभी नहीं फिर से था। चुनाव आ रहा है, वो आपके पास फिर से आएंगे, फिर से वोट मांगेंगे? नहीं मिलेंगे वोट नहीं, उनको नहीं मिलेगी। नया किसको चेहरा कोई देंगे? आएगा तो सपोर्ट रहेगा। नहीं, अगर मान लो- भाजपा से कोई नया चेहरा आता है तो आपका सपोर्ट भाजपा के लिए रहेगा, और अगर वो तो वो समझ के करेंगे, अभी तो नहीं डिसीजन। अच्छा, कि चलिए, भाजपा के ठीक है। सपा। हमारे क्योंकि साथ हमारे लिए सपा भी बेहतर है, क्योंकि देखो हमको रोजगार चाहिए, हम स्टूडेंट हैं। अच्छा। अभी देखो ये बीजेपी सरकार ने अभी 4-5 साल हो गए, एक भी वैकेंसी नहीं निकाला। हाँ। वो भी अब एक वैकेंसी किया तो उसको पूरा एक पेड बना दिया, मतलब यूपीएससी वाले एससी पेड बना दिया कि मतलब कि कोई भी एग्जाम हो पहले ओका निकाले रहो। जब ओका निकालोगे तभी तो मतलब 1 साल पार करना है चुनाव पहले वैकेंसी, तो वही बराबर किए। देखिए, यहाँ एसपी के दे, वो तो समय बताएगा।
नहीं, अभी आपके गांव के नहीं, ये तो नवयुवक- नवयुवक का, कोई कहा कि हम सपा को देंगे, कोई कह रहा है बीएसपी को देंगे, कोई कह रहा है बीजेपी को देंगे। आप किस पार्टी को चुनेंगे? भाई हम अभी किसी पार्टी को नहीं चुनेंगे, हम तो जो समय आएगा, जो ज्यादा कर्मशील प्रत्याशी होगा जी, उस वक्त अभी बताएंगे। आप कुछ देर पहले वहां पर अपनी एक बहुत बड़ी समस्या बता रहे थे। कोई ऐसी समस्या, आपके रिश्तेदार आए थे जिन्होंने बहुत बड़ी समस्या बताई थी, वो कौन सी समस्या थी? भाई वो तो हमारे रिश्तेदार आए थे, तो वो तो यही बता रहे थे कि भाई अभी वर्तमान समस्या ये है कि जनता नाराज तो है। किस बात में नाराज है? भाई जनता नाराज, मेन चीज़ जानवरों पे थी। इन्होंने गौशालाओं का प्रबंध किया, कुछ जगह गौशाला जो है जी, बना दिया, वहाँ जानवर सेट हो गए, कुछ एरिया भी अभी बाकी है। तो ये जो केवल- जानवर रोड पे घूम रहे हैं, अन्ना जानवर देखे जा रहे हैं चाचा, क्या ये विधायक जी या मुख्यमंत्री जी या ये प्रधानमंत्री जी छोड़ गए हैं? ये तो आप ही भाई- लोगों के जानवर हैं। हमारे लोगों के जानवर हैं, इन्होंने बिक्री पे रोक लगा दिया है। भाई जानवर एक ऐसा, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि इनकी कटिंग हो, बिक्री हो इनकी, ये भाई चाहते हैं आप? हम कटिंग को नहीं, जब तक भाई बिक्री नहीं होगी, भाई हम गल्ला पैदा कैसी करते बिक्री चाहते हैं? नहीं, कैसी बिक्री चाहते भाई हैं? अगर हम गल्ला पैदा करते हैं, जी, अगर सरकार गल्ला में रोक लगा के, तो हम गल्लों क्या करेंगे? नहीं, गले की बात नहीं हो रही है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? जो जानवर यहाँ अन्ना भाई घूम रहे जानवर हैं, सदामत बिक्री हुआ है, उसको बिक्री होना नहीं तो चाहिए। इनको आप पाल के रखे हैं, जब तक दूध दे रही है तब तक पालते हैं, जब दूध बंद हो जाता है तो इनको आप लोग छोड़ते क्यों हैं? भाई हम या आप ही लोग तो छोड़ते, छोड़ते हैं? भाई हम लोग छोड़ते हैं, जितनी जरूरत जानवर की हो तो किसान उतना रखता है, बकाया बिक्री कर देता है, बिक्री पे रोक लग गई। अच्छा, ये जानवर कोई घर में रखने की कोई वो थोड़ा कि उसको एक कमरे में बंद न- कर दो। नहीं तो जब आपके घर के बुजुर्ग बुढ़े हो जाएंगे तो क्या आप उनको छोड़ देंगे? भाई बुढ़े से जानवर की तुलना एक नहीं होती भाई साहब। अच्छा, अच्छा, जानवर अलग है, इंसान होता है। आप बिल्कुल अगर ठीक बात इंसान की तुलना जानवर से करते तो फिर मानव समाज के बिल्कुल अस्तित्व ठीक क्या है। रहेगा? क्या दिक्कतें आ रही हैं उन जानवरों से? आपको दिक्कतें क्या आ रही भाई हैं? जानवरों से दिक्कत यह है कि किसान का नुकसान हो रहा है। अच्छा, तो इसके लिए भाई आप- सरकार ने प्रबंध किया, गौशाला बनवाया, गौशालों में जानवर गए, जी, जहाँ जहाँ गौशाला उस क्षेत्र के जानवर बंद है, वहाँ किसान संतुष्ट है। जी, जिस एरिया में गौशाला नहीं है, वहाँ तो क्या जानवर आपकी विधानसभा में एक भी गौशाला नहीं है? नहीं। हमारे विधानसभा में 2-3 गौशाला हैं, तो उनमें आप पूरे- क्यों नहीं बेचते हैं? नहीं जाते हैं वहाँ। एक टारगेट वहाँ का प्रधान ज्यादा जानवर रखते ही नहीं, वापस कर देता है। जैसे हमारे अया में गौशाला है, जी, 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 सिर्फ अया क्षेत्र का जो है पर्सनल अया का जानवर बंद है, बगल में जिंदपुर है। से चुने गए हैं तो उनको विधानसभा में आना चाहिए, समझना बात है, चाहिए। मजबूत बात है। जिस चलिए। प्रकार सुनिए तो जी, अभी जी, सुन जी, लीजिए, जी, जी। जिस प्रकार मान लीजिए वोट का जब समय होता है, वोट मांगना होता है, तो आके विधायक जी प्लस अन्य नेता लोग बार बार जनता के पास आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं कि नहीं वोट दीजिए, एक बार वोट दीजिए, हम आपका विकास करेंगे हर चीज। लेकिन जब से चुनाव जीते, जब से किसी के पास कोई आया है बताइए? अच्छा, क्या नाम है? जब आप नवयुवक हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है, चलिए, बहुत अच्छा। और आज तक किसी के पास कोई नहीं गया। आपके कम अंदर से बहुत सी कम- नाराजगी है वर्तमान विधायक जी के सुनिए लिए, तो कम से और कम बड़ा अच्छा लगा कम से कम आपने अपनी बात कही। हमसे मैं उनसे अब एक थोड़ा- एक मिनट सर, अच्छा बताइए। आप हमसे बहुत उनसे बिल्कुल भी नाराजगी नहीं आए, वो कम से कम अपने जनता से, लोगों से पूछें, देखें क्या कमी है, उसका सुधार करें, हमारे लिए सही है। जब वो काम ही नहीं करेंगे तो फिर आम जनता क्या करेगी? हम लोग विश्वास के वजह से उनको वोट दिए, वो इतनी जनता तो का इस एक बार तरह से क्या फिर से आप उन्हीं को वोट मान देंगे? लीजिए- मैं यही जानना चाह रहा हूँ, आप इस बार किसका सपोर्ट अगर वो अब सुधार करेंगे, अभी भी आए, अभी समय पिछल नहीं गया, जैसे अभी समय तो निकल है गया ना? है सर, अब तो विकास कर ही नहीं सकते ना। अब तो जो है आगामी 2022 में चुनाव आ गए हैं, कुल कुछ दिन बाद मिलाकर के सूचना लग जाएगी। कुल मिलाकर के उनका काम बिल्कुल जो है बेकार रहा। अब पिछले जो 5 साल जैसा कि अभी आपके सहयोगी साथी पीछे बता रहे थे हाँ, कि हाँ। हम इस बार अगर बीजेपी से टिकट मिलेगा बिल्कुल, विकास गुप्ता को, तो हम उन्होंने- उनको नहीं वोट देंगे, किसी अन्य हाँ, सपा उन्होंने को बिल्कुल उन्होंने सही सपोर्ट कहा, किया। वो प्रायश्चित करें। इसके बाद जैसे उन्होंने कहा है, जो भी कहा है कि अगर बीजेपी अच्छा कैंडिडेट कोई उतारती है, जी। विश्वसनीय कैंडिडेट उतारती है, ठीक है। तो उसका वो जरूर किस पार्टी का सपोर्ट, होना चाहिए? वो किस पार्टी का? वो बीजेपी का हो या सपा का हो। जैसे बीजेपी अच्छा कैंडिडेट अगर- उतारेगी तो ठीक बात बीजेपी है। वाले को जिताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आम जनता जो चाहती, हम नहीं चाहते, आम जनता की ये सोच है कि है। वो ऐसा कैंडिडेट चुने, विश्वास मान लेती है कि हमारा ऐसा मार्गदर्शन करने वाला हो, ताकि हम समाज में हमारी सबकी सुनी जाए। बहुत ये बढ़िया। लोग क्या करते हैं कि मार्गदर्शन सबका प्रतिनिधित्व तो करते हैं, लेकिन विकास 100 मीटर की आरसीसी है, जी। पहली उपलब्धि। जी, और उसके बाद जो है आज 18 से 20 घंटे लाइट आ रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने भाजपा की बढ़िया विशेषता की अच्छाई बताई। हालांकि कहाँ तक सत्य है ये बातें चाचा बताएंगे।
चाचा आपके जो है लाइट गांव की के जो बात इन्होंने कही तो लाइट कहीं रात में 2 घंटे आई, 3 घंटे पूरी रात गोल। सर आपका क्या कहना है? अभी अभी चाचा आपके सामने बोल रहे हैं। देखिए देखिए कटाई नहीं लाइट बड़ा स्थिति गड़बड़ आप खराली से चले जाइए एक कोरानी से वैसा जिला स्तर में 24 घंटे, जिला स्तर की नहीं सर, मैं आपके गांव की बात कर रहा हूँ। गांव स्तर में अभी ट्रांसफार्मर बिगड़ा हुआ है, लाइनें बेच रही हैं, नहीं बकाया 16 घंटे लाइट जो है। देखिए इस समय भारतीय जनता पार्टी के ही सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन मौजूदा जो है कार्यकर्ता ये हैं, इनका जो है सपोर्ट और समर्थन भाजपा के लिए है, लेकिन ये लोग भी भाजपाई ही हैं, ये लोग भी भाजपा का ही समर्थन करते हैं और कट्टर भाजपाई कहे जा रहे हैं। लेकिन ये लोग वर्तमान विधायक विकास गुप्ता से बहुत ज़्यादा नाराज हैं विकास कार्यों को लेकर के। हाँ चाचा क्या कह रहे थे आप? नमस्कार, मैं सुशील शुक्ला, आप देख रहे हैं फतेहपुर वार्ता। 2022 के चुनाव को देखते हुए हम लोग पहुँचे हैं इस समय जनपद फतेहपुर के अयासा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सुल्तानपुर में, जहां हम आपको उन आंकड़ों से रूबरू कराएंगे जिनके लिए हर कोई रहता है बेताब और बेचैन। आइए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ नवयुवक खड़े हैं। सर आपका क्या नाम है? रोहित सिंह। रोहित जी ये बताइए 2022 में चुनाव होने हैं विधानसभा के, आप कैसा विधायक चाहते हैं? हमको कर्मठ प्रत्याशी चाहिए, तो आपके यहाँ से कर्मठ है तो विधायक बनने के बाद अपने बंगले में पड़ा रहे, जनता गांव से जाए उसके पास किसी समस्या के लिए तो बता दे, तो रोज की समस्या है तो देखा जाएगा, बाद में अभी समय नहीं। आप यहाँ से कितनी मेहनत करने वाले विकास गुप्ता जी हैं तो भाजपा वो हमारे विधानसभा लायक विधायक नहीं है। तो कैसा विधायक चाह रहे हैं? हमको कर्मठ विधायक चाहिए जो जनता के बीच में रहने वाला हो, जनता की बात सुनने वाला हो, जनता की हर समस्या का समाधान दे। तो क्या आप लोग कोई बात कहते हैं क्या सुनते नहीं है? नहीं सुनते हैं। तो किस पार्टी का विधायक आपको सुनेगा, ऐसा क्या लगता है आपको? किस पार्टी का विधायक होना चाहिए? विधायक बीजेपी का ही। अच्छा, लेकिन नया चेहरा चाहिए। कहने का मतलब क्या है आपके? थोड़ा सा पब्लिक को खुल के बताइए, कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना ये चाह रहे हैं कि हमारी विधानसभा के लिए जी ये प्रत्याशी सही नहीं है। अगर भाजपा जनता इनको लाइक नहीं कर रही। चुनाव नजदीक आ रहा है, आप किसको विधायक बनाना है? विधायक तो भाजपा का बनाएंगे। तो हैं तो आपके यहाँ विकास गुप्ता जी विधायक? विधायक विकास गुप्ता जी हैं, मगर पब्लिक संतुष्ट नहीं। आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम भी नहीं संतुष्ट। आप भी संतुष्ट नहीं हैं? ना। किस लिए संतुष्ट नहीं है? क्या आपके साथ ऐसा उन्होंने किया जो आप संतुष्ट नहीं? उन्होंने आज तक मतलब अपने जातिवादता के अलावा जी कोई कोई दूसरा कार्य नहीं किया। गुप्ता जी पहुंच जाए तो तुरंत वो तैयार हो जाएंगे, तुरंत काम कर देंगे। कोई ठाकुर ब्राह्मण पहुंच जाए तो बेवकूफ बन जाएंगे। देखिए सभी लोगों ने एक जातिवाद की बात चाचा ने कही तो सभी लोगों ने बहुत जोर से तालियां बजाई। 2022 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और वर्तमान विधायक आपके विकास गुप्ता जी हैं, जिनसे यहाँ के काफी लोग नाराज हैं विकास को लेकर के। आपका क्या राय है? भाई देखो, विकास गुप्ता हम लोग भाजपा को वोट देते हैं, ठीक है, लेकिन 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था तब विकास गुप्ता काफी यहाँ से वादा करके गए थे। उनका एक भी वादा यहाँ भी कामयाबी नहीं आया। आप यहाँ से चले जाइए खटौली मार्ग, पूरा ध्वस्त पड़ा है, कुरारी तक बहुआ चले जाइए, पूरा ध्वस्त पड़ा है। पानी की पूरी समस्याएं हैं। रिबोर हमारा जो है यार 2 साल से लगा हुआ है, रिबोर तक नहीं मिला है। हमारी आज मानवेंद्र प्रताप सिंह। मानवेंद्र जी, आप 2022 के चुनाव में कैसा विधायक चाहते हैं? किस पार्टी का चाहते हैं? जो विकास करवाए वैसा ही विधायक चाहते हैं। कैसा विकास चाहते हैं? भाजपा सरकार तो विकास के मुद्दों पे ही काम कर रही है, बहुत विकास करा रही है। आप किस विकास से वंचित रह गए? हम लोगों के गाँव तक तो विकास पहुँचे नहीं पा रहा। कैसा विकास नहीं पहुँच पाया आपके क्षेत्र में? सड़कें हैं, सड़कों से दुखी हैं आप। इसकी शिकायत आपने कभी? अगर गांव की सड़कें बनी होंगी तभी गांव का विकास संभव है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि विकास नहीं यहाँ पहुँचा है, लेकिन यहाँ के विकास के नाम से ही विकास गुप्ता जी विधायक हैं, फिर भी आपके पास विकास नहीं पहुँच पा रहा है। नाम तो विकास गुप्ता है लेकिन विकास पीछे है। चलिए देखिए, भाई साहब ने बताया कि विकास पीछे है, लेकिन समर्थन बीजेपी का ही है। बीजेपी का है, लेकिन बड़ी अच्छी बात कही भाई साहब ने, समर्थन इनका बीजेपी के लिए है। और यहाँ के विधायक जो हैं विकास गुप्ता जी हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है विकास गुप्ता, लेकिन विकास तो नहीं किया विकास गुप्ता ने। अच्छा, कैसा विकास रह गया आपके क्षेत्र का? अब देखो हमारे गांव चलो अंदर, 1-2 सीसी खाई लगी है प्रधान कोष से, कुछ नहीं। 5 सालों में केवल 2 रोडों का निर्माण हुआ है। बस। जैसा कि अभी चाचा ने बताया कि यहाँ उन्होंने कई सारे वादे किए थे, वो कौन कौन से वादे थे? पानी की टंकी थी, अस्पताल था। तो उन पे क्या कोई कार्य शुरू हुआ? कोई कोई कानून की है कि नहीं? 40-40 गाय खेत चल रही हैं। गौशाला बनवाई गई है ना सरकार? गौशाला बनवाएंगे तो क्यों नहीं इंतजाम किया जाता? क्या इंतजाम चाहते हैं? अरे क्या उनको परहेज किया जाए? जो गांव आदमी छोड़ देता है, हम किससे लड़े? चलो दिखाएं तुमको। तो ये गाय किसकी है? तो उसको देखे ना पुलिस।
और विधायक जी आवे गांव के लगे पुलिस तो अपना काम कर रही है ना। गांव के विधायक ये बैठे हैं राजा, ये बैठे ये बतावे सबका कि नहीं हाँ सही प्रधान जी बहुत ज्यादा शिकायतें हैं आपके ऊपर भी आ रही है, विधायक के ऊपर भी आ रही है, आपका क्या कहना है? आ रहे हैं जी सर, इसमें ऐसा है कि हमारे क्षेत्र की जो गौशाला है ये देवलान में बनी हुई है, वहाँ हमारे गांव के लोग ले जाते हैं तो वो लोग बंद नहीं करने देते, बंद नहीं करने देते। इसके तमाम उदाहरण हुए, मैं संबंधित ब्लॉक में भी कहा तो ब्लॉक के लोग भी उसको सुन लेते हैं, कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते। वो लोग भी अपने हिसाब से पैसा नहीं, ये किसान लोग हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं तो ये भी अपनी पीड़ा कर रहे हैं। ये शिकायत तो आपने ऊपर भी दी होगी ना सब जगह? इस संबंध में कई बार संबंधित अधिकारियों से बात की है, लेकिन उनको अपने तरीके से काम करना है तो अब भाई उनको क्या कहा जा सकता है। कोई बात नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कौन जीतेगा और आप किसको समर्थन कर रहे हैं? समर्थन की बात क्या, जब जो किसान की मेन पीड़ा है और किसान ही इस देश का अन्नदाता है, अगर किसान की ही सुविधा नहीं की जाएगी तो बताइए कौन क्या हवा खा के रहेगा या नेटवर्क खा के रहेगा क्या? जब किसान ही खुशहाल नहीं रहेगा तो बताइए यहाँ का जो लग्जरी कार में चलने वाला है या कोई बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में रहने वाला है, इसको कौन खाना देगा? सबसे पहले तो इसको ही ध्यान देना चाहिए कि किसान अन्नदाता होता है। मैं तो विधानसभा की बात कर रहा हूँ ना, इस समय 2022 का चुनाव आ रहा है, उस पे आप किसको जो है समर्थन देते हैं? आप किसको, क्या विकास गुप्ता को समर्थन देंगे या फिर किसी और का चेहरा आपको पसंद आ रहा है आपकी गांव की जनता, क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं इस गांव के, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? देखिए, हमारी ग्राम सभा में सदैव बहुजन समाज पार्टी का बूथ जीता है। इससे चुनाव आ रहे हैं 2022 के विधानसभा, उस चुनाव में आपके यहाँ से अभी तक भाजपा के विधायक हैं, आगे चुनाव के क्या आपको लग रहा है, आपकी क्या राय है कि किसको कौन कुर्सी में बैठेगा, कौन कुर्सी से बाहर? देखो, हमारे हिसाब से जो हमारा कहना है, इस बार बीजेपी को हम देखना नहीं चाहते। भले चाहे वो ईंट भट्ठे में जो गधा रहता है उसको वोट दे देंगे, कुत्ता को वोट दे देंगे, लेकिन हम बीजेपी को जरा भी पसंद नहीं करते। आप गांव घूम लीजिए, कहीं भी घूम लीजिए, देखिए महीने में एक दिन आता है सफाई का। तो आप किसको देखना चाहते हैं ये तो बता दीजिए। हमारी बहुजन समाज पार्टी है, उसको देखना चाहते हैं एक बार फिर हम। चलिए एक बार बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हम। सफाई कर्मी वहाँ जाओ, मीटिंग में बड़े बड़े मीटिंग, बीजेपी की मीटिंग लगी है, वहाँ कागज में दिखाया जाता हमने ये काम करवा दिया, वो काम करवा दिया, कागज में सिर्फ करवा दिया। यहाँ गांव आके